मित्रों, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार का 1 साल 1 महीने का कार्यकाल पूरा हुआ और इस 1 साल 1 महीने के कार्यकाल में अगर हम देखें कि जो जन आक्रोश देखने को मिल रहा है, लोग हजारों की संख्या में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। और विशेष तौर से मैं इस बात का मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, जिनके बारे में बहुत लंबा लंबा बोलते रहे, कर्मचारियों की, अधिकारियों की हितैषी है, यही कहते रहे। और हिमाचल प्रदेश में 1 साल के छोटे से कार्यकाल में हजारों की संख्या में कर्मचारी सड़कों पर सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, मुख्यमंत्री की अर्थी निकाल रहे हैं। इसका संदेश मुझे लगता है कि बड़ा सीधा सा है कि सरकार हर मोर्चे पर असफल हो गई है, बुरी तरह से असफल हो गई है। और कर्मचारी, खासतौर से मैं जिक्र करूंगा इन दिनों में जो चल रहा है, जो बिजली बोर्ड के कर्मचारी जो हजारों की संख्या में सरकार के खिलाफ मोर्चा निकाल करके सड़कों पर आ गए, जिनको समय पर सैलरी नहीं मिल पा रही है, जिनको कहा था कि आपको कैबिनेट की पहली बैठक में हम आपके लिए भी हम ओपीएस लागू करेंगे। और स्वाभाविक रूप से इन मुद्दों को लेकर के कर्मचारी अब प्रश्न पूछ रहे हैं। हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं, हम तो कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जिनके साथ आपने वादे किए थे वही लोग आपको पूछ रहे हैं, तो उनका जवाब दीजिए। ये जवाब देना पड़ेगा। और इसलिए मैं ये कहूँगा कि हिमाचल प्रदेश में परिस्थिति इस प्रकार बन गई कांग्रेस सरकार की कि हकीकत अब उनको मालूम पड़ गई है। जो हमें कहते थे कि जयराम ठाकुर ने लोन लिया, 12 महीने में 12,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा ऋण ले लिया, और 13वां महीना अभी चला है, तो 13वें महीने में अभी 1,000 करोड़ रुपए और 1-2 दिन में लेने वाले। और निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश में मैं इस बात को कहना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा रफ्तार से ऋण लेने वाले मुख्यमंत्री के नाते किसी का अगर नाम होगा तो वर्तमान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का होगा। एक योजना जमीनी हकीकत के साथ जमीन पर उतर नहीं पाई 1 साल के कार्यकाल में, लेकिन हिमाचल प्रदेश में परिस्थिति ये हो गई, कर्मचारियों की पेंशन का विषय तो बाद का विषय है, लेकिन सैलरी समय पर देने की स्थिति नहीं हो पा रही है। और इसलिए ये बहुत सारे विषय हैं जिन बातों को लेकर के सरकार के खिलाफ एक निराशा, नाराजगी का एक माहौल है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश में हम इस बात को भी देख रहे हैं कि जो 1 साल का कार्यकाल बीता है, कि पूरे सभी क्षेत्रों में अगर विकास की अगर हम गति को देखेंगे तो वो रुका पड़ा है। स्वच्छता के लिए हम शायद मेकल में 56 नंबर पर थे, कितना नंबर एग्जैक्ट नंबर मालूम नहीं है, शायद मेकल में यही नंबर था शायद। आज हम उस स्वच्छता की दृष्टि से पूरे देश भर में सबसे पिछड़े हुए राज्य हैं, सबसे पीछे चले गए राज्य, उनमें से हम मतलब 150 से ऊपर हमारा स्थान चला गया है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि हम आगे बढ़ कर रहे हैं। और दूसरी बात में हिमाचल प्रदेश में मैं देख रहा था, अभी हाल ही में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। 1 महीने के बाद मंत्रियों के विभाग बांटे गए, और 1 महीने के बाद मंत्रियों को विभाग वो बांटे गए जो दूसरे मंत्रियों से लेकर के दिए गए। और जिन मंत्रियों से विभाग लिए गए और नए मंत्रियों को दिए गए, तो इसमें एक सबसे बड़ा प्रश्न पैदा होता है कि क्या जिन मंत्रियों को विभाग दिए थे वो क्या सक्षम नहीं थे? क्या वो चला नहीं पा रहे थे? आपने उनका कोई असेसमेंट किया जिसके कारण उनसे ये विभाग वापस लेकर के दूसरे को देने पड़े? तो प्रश्न ये होता है, तो अगर उनको विभाग दिए गए थे तो क्या सोच के दिए गए थे? और दूसरा प्रश्न ये भी पैदा होता है उनके काम करने के तरीके से, तो विभाग अगर वापस लिए तो क्या सोच करके दिए? जिनको विभाग दिए हैं वो भी प्रसन्न नहीं है, क्योंकि बहुत हल्के महकमे दिए गए। 1 साल इंतजार करने के बाद महकमे, हल्के फुल्के महकमे, जो हमेशा ऐसे महकमे जिसके साथ वो एडिशन किए जाते थे दूसरे मेन डिपार्टमेंट के साथ,
जबकि मुख्यमंत्री के पास बहुत सारे डिपार्टमेंट है। प्रेरोगेटिव मुख्यमंत्री का है, मैं उस पर कोई टिप्पणी ज़्यादा नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह मुख्यमंत्री की काम करने के तौर तरीके पर खड़ा हो गया। उनके ही जो चाहने वाले लोग, उनके ही द्वारा खड़ा किया गया है।